नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। कागज़ है, सभी कागजात हैं, पर कब्जा नहीं। क्या करें? यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी संपत्ति पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है या कब्जा किए हुए है, तो उस संपत्ति को पाने के लिए अगर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ऐसा न करने दें। तुरंत ऑब्जेक्शन करें और उसे बलपूर्वक भी उसे हटाने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके अपने द्वारा उसे हटाने का प्रयास करें। यदि वह तब भी नहीं मानता तो उसे संबंधित पुलिस स्टेशन पर सूचना दें। वह जो बीएनएस नया कानून है, भारतीय जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 111 सब क्लास 7 में यह व्यवस्था दिया गया है कि कोई व्यक्ति संगठित समूह द्वारा यदि किसी संपत्ति पर दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो संगठित समूह को कब्जा करने के प्रयास से रोका जाएगा, उसे हटाया जाएगा। जिस व्यक्ति की संपत्ति है, कागज है, कब्जा है, उसे उसके कब्जा न करने दिया जाएगा। और जो कब्जा करने का संगठित समूह है उसे दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक से ऊपर भी उसे दंडित किया जा सकता है यदि वह जबरदस्ती संगठित समूह द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है जिसके पास सभी कागजात हैं, कब्जा है, फिर भी उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश संगठित समूह द्वारा किया जा रहा है, तो उसे बीएनएस 2023 के सेक्शन 111 सब क्लास 7 के माध्यम से उस जब अतिक्रमणी को जो जबरदस्ती कब्जा करने की संगठित समूह कोशिश कर रहा है उसे दंडित किया जाएगा और हटाया जाएगा कि वो कब्जा करने न पाए। दूसरा, बीएनएस के सेक्शन 164 में भी यह व्यवस्था दिया गया कि यदि कब्जाधारी जिसके संपत्ति है और वह उसके संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर प्रशांति भंग होती है या जबरदस्ती अतिक्रमणी द्वारा उस संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है जिसकी संपत्ति है, तो भी सेक्शन 164 बीएनएस 2023 में व्यवस्था दिया गया कि प्रशांति भंग न होने पाए वो जबरदस्ती जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसे दंडित किया जाए। ऐसी अवस्था में उसे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसे बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 164 के माध्यम से उसे रोका जाएगा। अब जो नया कानून तीसरा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी व्यवस्था दिया गया है कि उस संपत्ति पर जिसका कब्जा है, जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर रखा है, तो व्यक्ति अपने कागजात के माध्यम से अपने सारे जो उसके पास खसरा है, खतौनी है या जो रजिस्ट्री बैनामा है उसके माध्यम से वो न्यायालय में साबित करके उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा किए हुए है तो भी उस संपत्ति को न्यायालय के माध्यम से कब्जा जो किया हुआ है उसे हटा सकता है। सबसे पहले वह थाने को सूचना दे और तब भी नहीं मानता है तो न्यायालय में शरण ले। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 व 38 में अस्थायी रूप से रोकने का जो आदेश लिया जा सकता है। जबरदस्ती कोई व्यक्ति अगर उस संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी संपत्ति है, जिसका कब्जा है, उस पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 व 38 के माध्यम से सिविल दावा न्यायालय में किया जा सकता है। यदि उस पर इमरजेंसी है, जल्दीबाजी है और बहुत ज़रूरी है तुरंत स्टे की कि जब दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करने न पाए, तो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से प्रार्थना दे करके न्यायालय से प्रार्थना किया जाएगा कि यदि अब उसे रोका नहीं गया तो दूसरा व्यक्ति उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगा, कोई निर्माण कर लेगा, तो न्यायालय अगर उचित समझती है तो ऑर्डर 39 रूल 1 2 के अलावा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 एंड 3 के माध्यम से उस पर सुन करके उस व्यक्ति को इमरजेंसी में सुन करके उस पर तत्काल रूप से स्टे दे सकती है और यह भी आदेश देगी कि विपक्षी को तुरंत सूचना दिया जाए, शपथ पत्र के माध्यम से मुझे बताया जाए कि उसको सूचना दे दी गई है, तब भी उस व्यक्ति को राहत मिल सकती है जिसका कब्जा है। जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड
में न्यायालय में जा करके सिविल वाद दाखिल करके उसमें स्टे प्राप्त किया जा सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करने न पाए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।